नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, 1929 में क्या आई थी, महामंदी आई थी। इस महामंदी में क्या था कि अमेरिका जैसा विकसित देश, यूरोप, सारे देश में जो है महामंदी आ गई थी दोस्तों। महामंदी में क्या हुआ था कि एम्प्लॉयमेंट जो था पूरी तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से डाउनफॉल हो गया था। जो कंट्री का इनकम था, इनकम जो है दोस्तों काफी, ये भी डाउनफॉल हो गया था। जो चीजें जो क्या था, काफी जो है स्थिति भयावह हो गई थी दोस्तों उस समय। तो उस समय की बात है, उस समय ही जॉन मैकनार्ड किन्स साहब आए थे और उन्होंने एक थ्योरी दिया था, जो कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे दोस्तों, जैसे कि जेबी से जेबी से साहब, इन्होंने जो कैपिटल मार्केट के विषय में जो अपने बात बोले थे। इनका कहना था कि जो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। इनका मानना था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ठीक है। तो सप्लाई ही सब कुछ है, जो प्रोड्यूसर जो बना रहा है वो अपने आप जो है डिमांड को क्रिएट करेगा। मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इसका जो है लेजेस फेयर पॉलिसी पे ये था, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो। पूरी तरह से इकोनॉमी जो है अपने आप चलेगी, अपने आप जो है वो, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट जो आ जाएगी और इकोनॉमी में किसी भी तरह का जो है इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे बेस्ट थे दोस्तों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये सारे जो है प्रिंसिपल थे। लेकिन अभी क्या है कि दोस्तों, अभी जो जब जॉन मैकनार्ड किन्स साहब आए, केन्सियन थ्योरी जब आई, इन्होंने कहा कि नहीं, जो आप ये बोल रहे हैं कि जो है प्रोड्यूसर जो सामान बना देगा उसका अपने आप डिमांड भी हो जाएगा, और प्लस क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी फुल स्केल पे आ जाएगा, ये बिल्कुल बात गलत है। जबकि होना चाहिए इसका उल्टा है, डिमांड जो है मेन होना चाहिए। डिमांड पर ज्यादा इन्होंने फोकस किया कि डिमांड ही सब कुछ है। डिमांड डिमांड अगर होगा तभी जो है इनकम जनरेशन होगा, तभी एम्प्लॉयमेंट आएगा, तभी सब कुछ हो पाएगा। तो इनका ये फोकस था मेन। और उस समय जो इनका दोस्तों जो बुक आया था, इनका बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरल, एक सेकंड उसको मैं इसको रेड कलर कर लूं, थोड़ा सा आकर्षक लगेगा देखने में। जनरल थ्योरी, एक सेकंड, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी दोस्तों, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में दोस्तों ये बुक आया था, और उस समय जो है ये बुक जो है काफी प्रभावित था, खासकर विकसित देशों में जो हो रही थी महामंदी जो है, उनको जो है काफी हद तक जो है दोस्तों, जो किस तरह से वहां पर दिखाया गया कि जो इफेक्टिव डिमांड जो है किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, उसको हम जानेंगे इसके अंदर। ये तो हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट था दोस्तों, केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो व्यू क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देख, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो व्यू है, जैसे हमने बताया था कि इनका मानना ये था कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने बात की थी कि जो है पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट जो फुल एग्जिस्टेंस अपने आप जो है ये हो जाएगी इकोनॉमी में। किसी भी तरह का जो है इसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, जो कि जो एक तरह का मिथ्यात्मक है दोस्तों। कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट होना तो बहुत ही असंभव वाली चीज है, मतलब संभव नहीं है। एनालिसिस बेस्ड ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या बोलता है, जैसे मैंने बताया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो सप्लाई ही जो है इसमें, जो प्रोड्यूसर जो बनाएगा सामान, वही क्रिएट करेगा डिमांड को, और वहीं से एम्प्लॉयमेंट आएगा, वहीं से समृद्धि आएगा, वहीं से इनकम आएगा। तो ये भी जो है दोस्तों, ये जो बात थी, ये था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये व्यू था। फिर दोस्तों लेजेस फेयर पॉलिसी की बात कही गई। लेजेस फेयर पॉलिसी का जैसे मैंने बताया कि जो है ये पूरी तरह से पुलिस शासन, मतलब ये है कि इसमें जो है मार्केट एक बार चल रही है तो उसमें किसी भी तरह का नो इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, किसी तरह का इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक तरह से जो है क्या है, ऑटोमेटिक जो सारी चीजें अपने आप जो उससे ठीक हो जाएगी, अपने आप इम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, अपने आप जो है डिमांड, सारे सामान जितने भी बना रहे हैं प्रोड्यूसर, उसका सारा जो है बिक जाएगा। ये सारे जो है चीजें बेस्ट लेजेस फेयर पॉलिसी था। फिर आया पिगो। पिगो, ये सी पिगो भी दोस्तों, ये भी जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे।
और इनका मानना था कि अगर हम वेज कट करेंगे, वेज अगर हम उसका जो है मजदूरी में कट करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जबकि ये बिल्कुल दोस्तों ये संभव नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट, अगर वेज हम कट करेंगे तो वेज कट करेंगे तो क्या होगा, इनकम आएगा, इनकम क्या होगा, इनकम जो है कम हो जाएगा। अगर इनकम दोस्तों कम हो जाएगा तो फिर क्या, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, सेविंग कम होगा। इन्वेस्टमेंट जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या फिर से हम क्या पैसा लगा पाएंगे, अब पैसा जब लगेगा इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो इनकम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से होगा। एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है रुक जाएगा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो ये भी जो है पूरी तरह से इसको खंडन किया हमारे किन साहब ने। उसके बाद दोस्तों जो ये सेविंग पर जोर दिया गया कि इम्फेसाइज किया गया, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे कि सेविंग जितना करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और फिर से जो है क्या है कि इन्वेस्टमेंट होगा। और फिर चूंकि ये बिल्कुल, अगर सेविंग ज्यादा हम करेंगे दोस्तों तो कंजप्शन ही कम होगा। अगर हम कंजप्शन कम करेंगे, जैसे खाने के पीछे हम पैसा कम लगाएंगे, कंजप्शन कम होगा, डिमांड कम हो जाएगा। जब डिमांड कम होगा दोस्तों तो फिर क्या होगा, डिमांड कम होगा तो लोगों में जो है क्या कि प्रोड्यूसर का सामान कहाँ बिकेगा, प्रोड्यूसर का जो है सामान बिकेगा नहीं। अब प्रोड्यूसर जो है सारा चीज कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा ना, और इनकम भी कम हो जाएगा। तो सारे जो है एक दूसरे का जो है इफेक्ट है एक दूसरे के साथ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि देखिए, अब हम चलते हैं केन्सियन जो थ्योरी था उसमें क्या बोला गया था दोस्तों। इसमें दो तरह की बात की गई है। इसमें बात कही गई जो हमारा जो इनकम होता है वो कंजप्शन प्लस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सी इज द कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या है, जब इनकम ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो बढ़ते जाएगा, तो ये क्या कंजम्पशन बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो एक समय के बाद ये कंजम्पशन रुक जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है, अगर कंजप्शन जैसे आदमी जो भी है अपना कंजप्शन में यूज करने के बाद क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट में यूज करता है अपना, अपना जो भी है रुपया पैसा जो भी है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट में अगर वो इनकम बढ़ेगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। और एक तरह से क्या है कि ये जो है, यही जो है रोल प्ले करेगा कि जो है हमारा इकोनॉमी जो है कैसा हो। अगर ज्यादा इनकम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा दोस्तों तो क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो मोर प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूसर जो है ज्यादा प्रोड्यूस करेगा सामान का, है ना। प्रोड्यूसर सामान ज्यादा करेगा तो वहां पर क्या होगा, इम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा, फिर से क्या होगा, सेविंग भी ज्यादा होगा। और सेविंग ज्यादा होगा तो होगा क्या होगा कि एक तरह से दोस्तों क्या है कि इकोनॉमी में जो है फिर से जो है एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है इनकम भी जो है बढ़ोतरी होगी, इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो केंसियन का जो मेन जो फोकस रहा है वो प्रोड्यूसर साइड नहीं रहा दोस्तों, प्रोड्यूसर साइड बिल्कुल नहीं रहा, प्रोड्यूसर साइड नहीं रहा, वो हमेशा जो है डिमांड साइड का ही बात किया गया, डिमांड साइड का ही बात किया गया है। अब डिमांड क्या होता है, डिमांड जो होता है, जो इफेक्टिव डिमांड जो होता है दोस्तों, इफेक्टिव डिमांड जो होता है, आप ये कहिए कि जब एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड डीडी से हम कर रहे हैं बराबर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर जब हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या होगा कि हमारा इफेक्टिव डिमांड में आ जाएगा, इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड जब वो अचीव कर लेगा, तो इफेक्टिव डिमांड जब आ जाएगा तो क्या होगा, वहां पर दोस्तों क्या है कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट को अचीव करेगा, बट ये है कि जो है इकोनॉमी वहां पर जो है क्या दोस्तों, कि वहां पर क्या है, इकोनॉमी जो है वहां पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, कंजप्शन भी ज्यादा होगा, कंजप्शन भी ज्यादा होगा। कहीं सी वाई, आप देखें कि वाई बराबर सी प्लस आई, जैसे हम लोग यहाँ पर जाने, तो कंजप्शन भी ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। कंजप्शन इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगा तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर क्या है कि सामान और ज्यादा बनाएगा। अब प्रोड्यूसर सामान बनाएगा, प्रोड्यूसर सामान बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा जरूरत पड़ेगा, कच्चे माल की ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि दोस्तों की इकोनॉमी में जो है साइकिल हो जाता है कि जो एक तरह से क्या है कि एम्प्लॉयमेंट को इनकम भी ज्यादा होगा, है ना, इनकम भी ज्यादा होगा। तो ये बात कही गई है कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी इफेक्टिव डिमांड हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड हो गया सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई को हम बोलते हैं दोस्तों सी प्लस एस। सी हो गया कंजप्शन, एस प्लस हो गया सेविंग, हो गया, इसको सेविंग बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि एक हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है दोस्तों। यहाँ पर इसको समझेंगे क्या डायग्राम का क्या मतलब है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे कंजप्शन हमारा कि जैसे मान लीजिए ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये कंजप्शन जो है ऑटोनोमस कंजप्शन है दोस्तों। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है दोस्तों। एक्स एक्सिस क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट को दिखाया जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट आप कर लीजिए, इसको आउटपुट आप कर लीजिए। और इसको आप कर लीजिए दोस्तों, जो है इधर जो है साइड है ये इनकम हो गया। ठीक है, ये इनकम हो गया, इनकम को ये इधर डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए जब हमारा कंजप्शन कंजप्शन यहाँ पर जो था, जैसे ऑटोनोमस कंजप्शन से इन्वेस्टमेंट जैसे हमने बढ़ा दिया, आई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर हमने बढ़ा दिया तो सी प्लस आई हो गया। और सी प्लस आई जब हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक तरह का ये सी प्लस आई का ये ग्राफ है। ठीक है, सी प्लस आई का ग्राफ है। और ये ग्राफ देख रहे 45 डिग्री जो आ रहा है, ये जो है एक तरह का सप्लाई कर्व है दोस्तों, ये है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व बोलते हैं इसको 45। ये सप्लाई कर्व जा रहा है दोस्तों सीधा। इसके ऊपर हम लोग तो केनेसियन ने इसके विषय में बात ही नहीं किया कि ये तो स्टेबल है पूरी तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिमांड, जो यहाँ पर डिमांड है, डिमांड में क्या है, इन्वेस्टमेंट हमने सब बढ़ाया यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बाद क्या हो गया कि हमारा डिमांड जो है दोस्तों यहाँ पर बढ़ गया, डिमांड जो हमारा यहाँ पर बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहां पर ये सप्लाई कर्व को कट कर रही है यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन गया। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है, जो क्या है, हम लोग वाई वन आउटपुट, ये वाई वन आउटपुट है, वाई वन आउटपुट हमें दे रहा है। और यहाँ पर ये वाई वन जो है, ये पर यहाँ पर इतना इंप्लॉयमेंट हमारा जनरेशन हो रहा है, इंप्लॉयमेंट भी यहाँ पर इतना हमें मिल रहा है। ठीक है, वाई वन पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा जो है, ये जो पॉइंट ई पॉइंट है, ये मतलब देखा जाए तो सबसे अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर हम क्या है, इफेक्टिव डिमांड को हम अचीव कर रहे हैं, ये इफेक्टिव डिमांड को अचीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई है। फर्दर ये आप ये कह सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है। फर्दर अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और इसके साथ क्या है कि आउटपुट भी बढ़ेगा दोस्तों, वाई टू आउटपुट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम आई वन अगर इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ई वन इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो देखिए कि वाई टू जो है आउटपुट हो जाएगा, और यहाँ पर जो जो इसका जो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जब यहाँ पर बढ़ेगा दोस्तों, तो क्या होगा कि यहाँ पर हो सकता है कि इसको आप ये कर सकते हो वाई एफ, अगर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट। बट फुल एम्प्लॉयमेंट क्या दोस्तों, एक तरह का क्या होता है कि ये मतलब ये कह सकते हैं संजोग है, आप ये नहीं कह सकते फुल एम्प्लॉयमेंट को हम लोग अचीव कर पाएंगे, एक संजोग हो सकता है। ये अंडर वैल्यू भी हो सकता है या ओवर वैल्यू भी हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के वैल्यू, ये केंसियन का मानना था दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि जो है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए, ये सबसे जो है शर्त है और इफेक्टिव डिमांड का दोस्तों। ठीक है, और जिस तरह से हम यहाँ पर डिमांड जैसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और हम बात करना चाह रहे थे आपसे कि देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो बात कही गई है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की जो बात, इन्वेस्टमेंट मुख्यतः किस पे, इसका फैक्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा होगा, जब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि तो पैसा ज्यादा आएगा मार्केट में, आएगा पैसा ज्यादा मार्केट में आएगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। दूसरा जो एक हम लोग मार्जिनल एमिस जो एफिशिएंसी ऑफ मार्जिनल, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो होता है दोस्तों, ये जब ज्यादा होगा। ठीक है, जब मार्जिनल एफिशिएंसी जो होगा कैपिटल का ज्यादा होगा दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये दोनों पर जो है फैक्टर पर ये डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये दोनों फैक्टर जो है इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ठीक है जानेंगे कि वाई बराबर जो है दोस्तों, यहाँ पर सी प्लस आई जो है देखते हैं, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है। तो यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो फैक्टर जो मुख्यतः जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, अगर दोनों में अगर ये कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, और जब ये ज्यादा है तो भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा दोस्तों। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों की जो केनसियन थ्योरी ऑफ इनकम, ये काफी बड़ा रोल प्ले किया दोस्तों उस समय, क्योंकि उस समय जो स्थिति जो थी काफी खराब थी उस समय विकसित देशों का, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों, जैसे कि ये कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है, डिमांड कर्व जो भी हमारा आएगा वह ये डिमांड कर्व आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, यहाँ पर मान लीजिए कि सी, मान लीजिए सी प्लस आई, मान लीजिए इसको, ये मान लीजिए सी प्लस आई प्लस जी। अगर हम y बराबर करते हैं सी प्लस आई प्लस जी,
जी मतलब ये गवर्नमेंट जब किन्स का मानना था कि जब इन्वेस्टमेंट में कमी हो रहा तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट और ज्यादा अपना जो है यहाँ पर कैपिटल को यहाँ पर कैपिटल को इसमें डालता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब गवर्नमेंट का सी जी डिनोट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा और ज्यादा जो है इसमें बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन बहुत जरूरत है। जब इकोनॉमी जो है पूरी तरह से दोस्तों महामंदी में जब आज चलेगी, अगर गवर्नमेंट जो है इसमें इंड्यूस करेगा, अमाउंट को करेगा, तो क्या होगा, ये हमारा जो है डिमांड जो है बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ेगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिक जो है कि जो है इकोनॉमी जो है फिर से वो जो है अपने जो है पुनः जो पहली वाली अवस्था में आने की कोशिश करेगी दोस्तों। वहां पर क्या है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा सामान बनाएगा, और सप्लाई बढ़ेगा दोस्तों तो इनकम ज्यादा बनेगा, और इनकम जब ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा, इम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा, है ना, और सेविंग भी ज्यादा होगा, और सेविंग के साथ फिर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। इस तरह से दोस्तों एक तरह का क्या है, साइकिल की तरह ये जो चलती है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों उस समय जो था, ये जो थ्योरी थी मील का पत्थर था। इन हालांकि बाद में इस थ्योरी को कुछ आलोचना का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन दोस्तों उस समय जो है खास करके बोला जाता है कि ये थ्योरी जो है डेवलप कंट्री के लिए ज्यादा उपयोगी था, डेवलप कंट्री के लिए खासकर, क्या कि डेवलपिंग कंट्री के लिए उतना ज्यादा ये नहीं हो पाया। बाद में जाके डेवलपिंग कंट्री के लिए उतना ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं है बनिस्पत जो है डेवलप कंट्री का दोस्तों। ये थे एंशिएंट थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दोस्तों। अगर ये चैनल आपके लिए यूजफुल हो सर, अगर ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।